मेरे माँ नहीं बन पाने के कारण मेरी सास अब मेरे पति के लिए रिश्ता देखने लगी थी। मेरे सामने ही मेरी सास लड़कियों के फ़ोटो मेरे पति को दिखाती। मेरा पति भी अब फ़ोटो देखने में रुचि लेने लगा, जिसे देखकर मेरा खून खौलता था। दिल करता था कि हमारे पास में रहने वाली उस औरत के पास जाकर चप्पल से उसकी पिटाई कर दूं। उस औरत का नाम मृगनयनी था, लेकिन सभी उसे एक अच्छी औरत नहीं मानते थे। आसपास के लोग कहते कि इसकी नज़रें और जुबान दोनों काली है। जितना हो सके अपने आप को उससे बचा कर रखो। मृगनयनी अपने पति व बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था, अपने हाल में मस्त। उससे कोई भी बात नहीं करता, लेकिन जब भी किसी को कोई तकलीफ होती तो सारे आरोप मंडने के लिए उससे जा भिड़ता। उसके बावजूद भी वह किसी से कुछ नहीं कहती। उसके पति भी उस मकान को बेच कहीं और जाना चाहते थे, पर वह मकान भी कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होता। मंदिर जाती तो सभी लोग वहां से ऐसे हट जाते जैसे वह कोई वीआईपी हो। औरतें अपने बच्चों को अपने पल्लू से छुपा लेती। जो भी हो, पर कुछ तो था उसमें। उसके चेहरे पर तेज था। असल कारण मुझे भी पता नहीं था कि लोग उसके लिए ऐसा क्यों कहते थे, पर हम लोगों की आदत है ना, जो भीड़ कहती है वही हम सच मानते हैं। क्यों, कैसे, इस जवाब से हमें कोई लेना देना नहीं, और मैं भी उसी भीड़ में से एक थी। एक दिन मेरे पति व सासू जी लड़की देखने गए। मैं घर में अकेली थी और गुस्से में थी। भला कौन सी औरत बर्दाश्त करेगी कि उसका पति खुद के लिए लड़की देखे। मैं भी औरों की तरह मृगनयनी के घर पहुंच गई, उस पर आरोप लगाने, जिसका मुझे पता ही नहीं कि क्या सचमुच वह गुनाहगार थी। पढ़े लिखे लोगों में एक और अंधविश्वासी, पर शायद। उसके घर के बाहर चीखने चिल्लाने लगे। वह भी एक बार बाहर आई, पर फिर से अंदर चली गई। 8-10 लोग मेरे पास आए भी, पर फिर सभी अपने अपने रास्ते। मैं भी अपना समय बर्बाद कर घर आ गई। 1-2 दिन बाद वह मुझे सब्जी बाजार मिली। उसे देखते ही मैं उसके पास गई। उससे कहा, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? उसने मुझे एक बार देखा और कहा, जिस परेशानी से तुम गुजर रही हो उसका कारण तो तुम खुद ही हो। तुम्हारी हालत देख मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारे आसपास ही है। मैंने पूछा, तुम यह सब कैसे कह सकती हो? उसने कहा, कुछ ऐसा है जिसे मैंने तुम्हारे चेहरे पर पढ़ा है, बस इसीलिए मैं तुम्हारे लिए क्या, बहुतों के लिए बता सकती हूँ। मुझे जानने से अच्छा अपने आसपास देखो। कुछ तो हुआ है जिसके कारण तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। उसकी बात सुन मेरे मन में उससे दोबारा मिलने की इच्छा हुई। इंसान जब चारों तरफ से निराश होता है तो वह हर उस रास्ते पर चलने को तैयार होता है, चाहे वह गलत हो या सही। मैं उसके दरवाजे तक आ चुकी थी। आते जाते लोग बस मुझे ही देखे जा रहे थे। मृगनयनी ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर चली गई, पर उसका घर अंदर से सीधा साधा था, मंदिर था। वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा थी। उसने मुझे सोफे पर बिठाया, मेरे लिए चाय नाश्ता लाई। मैंने उसे कहा, मृगनयनी जी, मेरे पति की शादी फिक्स हो गई है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कृपया मेरी मदद कीजिए। उसने पूछा, एक बात बताओ, जब तुम पहली बार गर्भवती थी तुमसे किसी ने कुछ मांगा था? मैं दिमाग पर जोर लगाने लगी। इस बात को भी 8-9 साल हो चुके थे, पर तभी मुझे बात याद आई। हाँ, जब 7वें महीने में मैं अपने पीहर जा रही थी, मुझसे एक महिला ने कपड़ों का बेस मांगा था। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला कि मेरे थैले में एक बेस पड़ा है। मैंने नहीं दिया उसे। अरे कैसे दे देती, न जाने न पहचान। तुम पर वही दृष्टि पड़ी है जो आज भी तुम्हारे साथ एक साए की तरह है। आज भी वो बेस तुम्हारे ही पास है ना? उसे घर से निकाल दो। 2 दिन बाद अमावस की रात है। रात 12 बजे एक सुंदर सा नया बेस खरीद कर उसे चौराहे पर रख देना। पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर आ जाना। 2 दिन बाद मैंने वैसा ही किया। चौराहे पर घर के पास ही था। सुबह मैंने ऐसे ही चौराहे पर नज़र डाली तो वहाँ मेरा रखा बेस नहीं था, और 2 महीने बाद ही मुझे खुशखबरी मिली कि मैं फिर से माँ बनने वाली थी। मेरे परिवार में खुशियों की लहर थी। पति ने भी शादी कैंसिल कर दी।
उसके बाद मेरे 2 बेटे हुए। मैं अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। मृगनयनी का मकान भी अब बिक चुका था और वे कहीं चले गए थे। पर आज मुझे जो कुछ मिला है वो सिर्फ मृगनयनी के कारण ही मिला था, जिसकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। पर यह बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ ऐसा था जो भले ही मेरा अतीत था, पर वही अतीत मेरा भविष्य बनकर खड़ा होने वाला था। अब मेरे बेटे भी बड़े हो गए थे, शादी हो चुकी थी। उनकी शादी को भी 5-6 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें भी कोई संतान नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने भी अपनी बहुओं से यही सवाल किया कि किसी ने तुमसे कुछ मांगा था? उन्होंने भी कहा, नहीं, कभी नहीं। अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, पर सब कुछ ठीक था। किसी को कोई शारीरिक परेशानी नहीं थी। मुझे मृगनयनी जी की याद आ रही थी कि काश वो होती तो ज़रूर कोई उपाय बताती। जो उपाय मैंने किए थे वो अपनी बहुओं से भी करवाए, पर कोई फ़ायदा नहीं मिला। एक दिन हम सभी करवा चौथ की तैयारी कर रहे थे। हम सभी तैयार होने के लिए अपने अपने कमरों में गए, पर जब दोनों कमरे से बाहर निकली तो दोनों बहुओं का देख मेरे मुंह से चीख निकल गई। ये क्या पहन लिया? मेरी बहुएं मुझे आश्चर्य से देख रही थी। कहने लगी, क्या हुआ माँ जी? सुंदर सा बेस ही तो है और श्रृंगार किया है। दोनों ने एक जैसा ही बेस पहना था, गुलाबी रंग का, गोटे पत्तियों वाला। पर यह वैसा ही बेस था जो मैंने कभी उस चौराहे पर रखा था। मैंने अपनी बहुओं से पूछा, ये बेस कहाँ से लिया? तो उन्होंने कहा कि ये तो हमें किसी ने तोहफे में दिया था हमारी शादी पर। आज जाकर पहना है, कभी मौका ही नहीं मिला उसे पहनने का। किसने दिया है? कुछ बता सकती हो? मैंने पूछा। मेरी बात मान दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में गई, अपनी शादी के एल्बम लेकर आई और कहने लगी, देखिए माँ जी, इस औरत ने। उसी समय दूसरी बहू भी शादी के एल्बम लेकर आई और उसी औरत का फ़ोटो दिखाया जो मेरी बड़ी बहू ने बताया था। यानी दोनों में एक ही औरत थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था मानो कहीं तो देखा था, पर यह मृगनयनी नहीं थी। पर मानो जैसे बुढ़ापे में दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन एक बात याद थी कि इसे कहीं तो देखा है। ये औरत कौन है? शायद मैं इसे जानती हूँ। दिन रात मैं उसी के विचारों में डूबी रहती। बहुओं के पीहर वालों से भी पता किया, पर वे भी नहीं जानते थे। अमावस्या की रात थी। दोनों बहुओं से उस रात 12 बजे बेस को चौराहे पर रखने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन मैंने चुपके से उस चौराहे पर नज़र रखी। लगभग 3 बजते ही काले कपड़ों से ढकी किसी औरत को देखा, जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसने वहाँ से दोनों थैले उठाए और चलने लगी। मैं उसके पीछे थी, यह देखने के लिए कि ये कौन है। मैं मन में भगवान का नाम जपते जपते उसके पीछे लगी थी। मेरे घर के पास ही वह एक घर में घुसी। उस घर में घुसते ही मुझे याद आ गया था कि वो औरत कौन थी उस फोटो में और उस दिन जब मैं बस में थी। यही औरत एक दिन मेरी सास से मिलने आई थी, बस एक बार। इसी ने ही तो मृगनयनी के लिए गलत बातें बताई, मेरी सास को भड़काया था, पूरे मोहल्ले को भड़काया था। इतनी बूढ़ी होने के बाद भी क्या करना चाहती थी? मन में ऐसे विचार दौड़ रहे थे। अगले दिन मैंने कुछ मिठाइयों के डिब्बे मंगवाए। मैं उसी के घर गई। दरवाज़ा खोलते ही उसने मिठाई का डिब्बा लिया और दरवाज़ा मुँह पर बंद कर दिया। उस 4 दीवारी में क्या था, किसी को कुछ पता नहीं चला। अब पढ़े लिखे इस ज़माने में किसी को क्या बताती? कौन मेरी बात को समझता? खैर, लेकिन कुछ भी। महीनों बाद मेरी दोनों बहनों ने खुशखबरी दी, पर एक प्रश्न चिन्ह अभी भी था कि क्यों उसने मेरे और मेरे बच्चों पर दृष्टि डाल रखी थी, वो भी काली। और ऐसा करने से उसे क्या लाभ था? मेरा मकसद आपको अंधविश्वासी बनाना नहीं था, लेकिन किसी अनजाने से कुछ लो भी मत, जैसा हम किसी बच्चे को सिखाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।